रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले सबक में हमने पढ़ा कि अगर कोई शख्स अच्छे काम के लिए नजर मानता है तो फिर उसके नजर का पूरी करना जरूरी है, और अगर कोई शख्स बुरे काम के लिए, नाफरमानी के लिए नजर मानता है तो फिर उस नजर का पूरा करना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बगैर किसी उज्र के वो के आगे सवाल करता है तो कयामत के दिन ऐसे शख्स के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, और दूसरी हदीस में आता है कि ऐसे शख्स के चेहरे पे जख्म होगा। आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अज्र है, और ना उन्हें खौफ है और ना गमगीनी। यानी जो लोग अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने माल को छुपे खुले हर तरीके से, यानी जाहिर करके छुपा कर हर तरीके से खर्च करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, तो रोजे कयामत ऐसे शख्स के ऊपर ना उदासी होगी और ना वो शख्स गमगीन होगा। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लदीना याकुलून रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल लती यतखब्बतु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाहि व मन आद फउलाइका असहाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर इसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। रिबा के लुग़वी माने होते हैं ज्यादती और इजाफे के, और शरीयत में इसका इतलाक रिबा बिल फज्ल और रिबा बिन नसिया पर होता है। रिबा बिल फज्ल उस सूद को कहते हैं जो 6 चीजों में कमी बेशी या नकद उधार की वजह से होता है, और रिबा बिन नसिया उस सूद को कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी से मिसाल के तौर पर 100 रुपया कर्जा ले रहा है, तो वो कर्जा देने वाला शख्स इस शर्त पर उसको कर्ज दे कि जब तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओगे, मेरा कर्ज लौटाओगे, तो तुम मुझे 25 रुपया और ज्यादा दोगे, यानी 6 महीने की मोहलत पर 25 रुपया और ज्यादा दोगे। तो यानी इस तरीके से 125 रुपया तुम दोगे। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब कौल में ये बयान किया गया है कि कर्ज पर लिया गया नफा सूद है, चाहे वो कारोबार के लिए लिया गया हो या फिर जाती जरूरत के लिए लिया गया हो। दोनों किस्मों के कर्जों पर लिया गया सूद हराम है। इसी तरीके क्योंकि जमाने जाहिलियत में दोनों किस्मों पर लिया जाता था कर्जा, और शरीयत ने बगैर किसी तफरीक के इन दोनों चीजों पर लिए गए सूद को हराम करार दिया है। और इसी तरीके से बैंक से लोन लेना भी हराम है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी सूदखोर लोग जो सूद लेते हैं तो उनकी हालत अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि उनकी हालत या तो कब्र से उठते वक्त या फिर मैदान महशर में ऐसी होगी जैसे किसी के ऊपर आसेब का असर हो, जैसे किसी के ऊपर शैतान हावी हो जाए तो वो फिर वो कैसी हरकतें करता है, वो कैसा होता है। तो रोजे कयामत ऐसा शख्स जो सूद लेता था, तो रोजे कयामत उसकी ये हालत होगी कि जैसे उसको शैतान ने छूकर खप्ती बना दिया हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। हालांकि तिजारत में नकद रकम और किसी चीज के किसी आपस में किसी चीज का तबादला होता है, और उसमें नफा और नुकसान दोनों का इम्कान रहता है, जबकि सूद में ये इन दोनों चीजों का इम्कान नहीं होता, यानी दोनों चीजें सूद में नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बै यानी तिजारत को हलाल किया है, और रिबा यानी सूद को हराम करार दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह की नसीहत सुनकर रुक गया, उसके लिए वो है जो गुजरा, उसका मामला अल्लाह की तरफ है, और जिसने फिर भी किया वो जहन्नमी है, और ऐसे लोग हमेशा उसी में रहेंगे। यानी यहाँ पर बताया गया कि कबूल ईमान के बाद या फिर इल्म आ जाने के बाद, पहले उसको नहीं पता था कि सूद इतना बड़ा गुनाह है, गुनाह क्या बल्कि वो तो हराम है, उसको नहीं पता था, लेकिन जब उसको पता चल गया तो फिर वो सूद लेने से बाज आ गया।
तो ऐसे शख्स के पिछले सूद पर गिरफ्त नहीं होगी। जो शख्स इल्म आ जाने के बाद सूद से रुक गया तो ऐसे शख्स की पिछले सूद पर गिरफ्त नहीं होगी। उसका मामला अल्लाह की तरफ है। लेकिन दूसरा शख्स जो उसको पता है कि सूद लेना हराम है, सब कुछ पता है कि सूदखोर की रोजे कयामत क्या हालत होगी, लेकिन तब भी वो उससे बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसे शख्स के मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो शख्स जहन्नमी है और वो हमेशा उसी में रहेगा। यानी सूद लेने की कितनी बड़ी सजा अल्लाह ताला ने बयान की है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदके को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे और गुनहगार को दोस्त नहीं रखता है। इसमें सूद की मानवी और रूहानी मजर्रतों यानी नुकसानात और सदकात की बरकतों का बयान किया गया है कि बज़ाहिर सूद से लगता है कि हमारे माल में इजाफा होता है, लेकिन वो हमें हलाकत और बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। और इसके बरक्स सदकात देने से लगता है कि हमारे माल में कमी होती है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनहगार को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़ामुस्सलाता व आतउज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि बेशक जो लोग ईमान के साथ नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है, उन पर ना तो कोई खौफ है ना उदासी और गम। यानी जो लोग, यानी यहाँ पर ईमान के साथ अमल शर्त है। अगर ईमान ही हो, सिर्फ अमल हो ही ना, तो फिर वो ऐसा काम जो है बेकार है। और या फिर अमल हो ईमान ही ना हो, तो फिर उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। यानी ईमान के साथ अमल शर्त है, ये दोनों शर्त लाजिम और मलजूम है। तो अगर कोई शख्स ईमान लेकर आया, उसके साथ उसने अमल भी किया, इसलिए कुरान ने जहां ईमान का जिक्र किया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, तो वहां पर अमल का तस्करा जरूर किया है। तो जो लोग ईमान के साथ अमल भी करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं, और फिर उसके बाद इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है, यानी नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ये दोनों चीजें वो करते हैं, जिस्मानी और रूहानी दोनों चीजें वो करते हैं, तो ऐसे शख्स उनका के लिए मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका अज्र उनके रब के पास है, यानी उनका बदला उनके रब के पास है, और रोजे कयामत ना ही उनको कोई खौफ होगा, ना ही उदासी, ना ही गमगीनी होगी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लिमूना व ला तुज़लमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमानदार हो। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला दोबारा से तालीम दे रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मोमिनो, जो सूद तुम इससे पहले लेते थे, अब तुम्हें मालूम हो गया है, तो अब तुम उस सूद से बच जाओ, यानी उस सूद को ना लो। अल्लाह से डरो अगर वाकई तुम सचमुच ईमानदार हो। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये ऐसी सख्त वईद है कि कुरान करीम में किसी और गुनाह की इर्तिकाब करने पर इतनी सख्त वईद नहीं आई जितनी सूद के मुतालिक आई है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि इस्लामी ममलिकत में जो शख्स सूद छोड़ने पर तैयार ना हो, तो खलीफे वक्त की जिम्मेदारी है कि वो उससे तौबा कराए, और अगर वो बाज ना आए तो ऐसी सूरत में उस शख्स की गर्दन उड़ा दे। यानी सूद लेना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और उसके अलावा सूदखोर की यह हालत होगी कि उसको, जैसे कि शैतान ने उसको छूकर खप्ती बना दिया हो। उसके अलावा ऐसे शख्स के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो शख्स जहन्नमी है। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूद तब भी नहीं छोड़ता, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, तो फिर उस शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। यानी अगर तुम किसी से असल माल से ज्यादा ले रहे हो तो गोया कि तुम उस पर जुल्म कर रहे हो, लेकिन अगर कोई तुमसे असल माल से ज्यादा ले रहा है तो वो तुम पर जुल्म कर रहा है। तो ये दोनों चीजें तुम्हें नहीं करनी है। अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगो।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود یعنی اصل رقم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، اور وہ تھوڑی سی رقم پہاڑ بن جاتی تھی جس کا ادا کرنا اس شخص کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا۔ تو یعنی اور یہاں پر اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی قرضہ لیا ہے تو پھر اس کو اتنی مہلت دے دو کہ وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے، لیکن اگر تم اس قرضے کو ہی معاف کر دو تو یہ بہت ہی بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ تم اس قرضے کو ہی معاف کر دیے اگر تمہارے پاس علم ہے، یعنی اس کا اجر اللہ تمہیں دیں گے۔ لیکن اگر تم اس قرضے کو معاف نہیں کر رہے ہو تو کم از کم اس کو اتنی مہلت دے دو کہ وہ تمہارا قرضہ ادا کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی آج نہیں تو کل ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، اور روز قیامت ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے، تم اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، تمہارے کرتوتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی کسی پر ظلم کیا جائے گا۔ اس لیے سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جیسا کرے گا دنیا میں ویسے ہی آخرت میں اس کو ملے گا۔ اگر ہم یہاں پر گیہوں بوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو کی امید نہیں کرنی چاہیے، اگر ہم یہاں پر نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ وہاں پر بہترین عمل ملے گا، بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نعوذ باللہ ہم یہاں غلط کام کرتے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں اس کے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے تمہیں ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے، اور جیسا تم کیے رہو گے ویسے ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کیا جائے گی اور نہ ہی کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سود جیسی نحوست سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔